अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सिकित भट्ट। हम पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करने लगे हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि बुक को ज़रूर सामने रखा करें ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में और कोई स्टेटमेंट समझने में ना प्रॉब्लम ना आए। और एक सजेशन ये भी है कि मैंने पूरी की पूरी जो सीक्वेंस में हमारी प्लेलिस्ट चल रही है 1.1 की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। अगर किसी ने कोई क्लास मिस की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करो और सीक्रेटली सीक्वेंस में 1.1 को सीक्वेंस में देखो, ठीक है। सीक्रेटली बोलिया, सीक्वेंसली बोलना था। और पूरी की पूरी बुक भी सीक्वेंस में बन रही है, आप उसको प्लेलिस्ट को भी यूज़ कर सकते हो। और एक मैंने वीडियो बनाई थी फुल बुक का रिव्यू और पेयरिंग स्कीम, जो सबसे पहली वीडियो थी 12th क्लास की। तो अगर आप फुल बुक पे क्लिक करोगे तो सबसे पहली प्लेलिस्ट में वीडियो वही शो होगी, वो ज़रूर देख लेना, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। नाउ लेट्स गेट बैक टू अवर बोर्ड। शो दैट पैरामीट्रिक इक्वेशन। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, पैरामीट्रिक इक्वेशन का क्या मतलब है। मैं अगर आसान लफ्ज़ों में बात करूँ तो एक स्टेटमेंट है जिसके अकॉर्डिंग आप जल्दी बात को समझ जाएंगे। अगर कहीं लिखा हो x इज इक्वल टू ए ऑफ टी या लिखा हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, कुछ भी कह लीजिए, बस बात बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपके दोनों वेरिएबल x और y किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, जैसे हम रिसेंटली पढ़ चुके हैं कि हमारा जो y है वो x पे डिपेंड करता है, तो हमने कहा था कि यहाँ पे डोमेन रेंज का चक्कर है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। हम अब ये कह रहे हैं कि जब दो वेरिएबल डिपेंडेंट हों किसी तीसरे वेरिएबल पर तो उस इक्वेशन को कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। और ऐसा फंक्शन जहाँ पर हमारे दो वेरिएबल डिपेंड करें किसी तीसरे पर। वैसे ही ना, जैसे पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं वैसे पैरामीट्रिक फंक्शन भी कहते हैं। तो ये दोनों वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, पैरामीट्रिक इक्वेशन एंड पैरामीट्रिक फंक्शन। बात वही है, जब दोनों वेरिएबल x और y किसी तीसरे पे डिपेंड करें तो उसे कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन भी और फंक्शन भी। दैट अप टू यू कि वो फंक्शन कहना है कि इक्वेशन कहना है। बात सिर्फ इतनी है कि जब x और y दोनों किसी तीसरे पे डिपेंड करेंगे तो उसे हम पैरामीट्रिक कहेंगे। आई होप यू गेट इट, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन स्टेटमेंट्स इंटरेस्टिंग है। देखें क्या कहा, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y इज इक्वल टू 4ax। वो कहना क्या चाहते हैं कि आप x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280 इनको टेक करो और प्रूव करो कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax रिजल्ट आता है। इसको करने के दो मेथड हैं, लेकिन जो मुझे ज़्यादा इजी मेथड लगता है और जो की बुक में भी हमने काफ़ी दफ़ा रिप्रेजेंट किया, हम की बुक एक लिख रहे थे लेकिन उसको निगलेक्ट कर दिया हमने। क्यों? क्योंकि अब आपको डिजिटल की बुक अवेलेबल है यूट्यूब पे, पूरी की पूरी बुक, सारे क्वेश्चन हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। तो करने का तरीकेकार बेटर वे यही है कि आप क्या करो कि आप टी को एलिमिनेट कर दो। अब बट डज दैट मीन कि टी को एलिमिनेट कर दिया जाए? अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए जो फाइनल रिजल्ट हमें बनाना है वहाँ टी मौजूद नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जब करेंगे तो ज़्यादा जल्दी समझ आएगी। ऐसा करते हैं, दोनों को लिख लेते हैं। हमारे पास है x इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर और यहाँ हमारे पास है y इज इक्वल टू 280। मैं क्या करूँगा, t की वैल्यू को निकाल के इसमें पुट कर दूंगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। ये कह रहा था मैं, क्या फिर से मैं इसमें से t की वैल्यू को निकालूंगा और इसमें पुट कर दूंगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा कैसे, अगर मैं यहाँ पे t की वैल्यू निकालूँ, चले मैं इसी तरफ लिख देता हूँ ताकि सारे स्टूडेंट्स को समझ आए, कन्फ्यूजन ना हो। y अपनी जगह पे, जो t भाई साहब हैं वो अपनी जगह पे हैं। 2a जो मल्टीप्लाई हो रहे थे इधर आके क्या हो गए, डिवाइड, तो ये वैल्यू आ गई t की। तो अब ये जो t की वैल्यू है मैं इसमें पुट कर सकता हूँ। ओके, x इज इक्वल टू a और t की जगह पे मैंने लिख दिया y ओवर 2a। आई होप किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा और कोई कन्फ्यूजन नहीं आ रही होगी। ओके, अब एक बात यहाँ पे नोट कर लीजिए, x इज इक्वल टू a तो आ गया, t के ऊपर क्या है, स्केयर है यहाँ पे, तो यहाँ t की जो वैल्यू है उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। ऑलराइट, x इज इक्वल टू a अपनी जगह पे, y का स्केयर ओपन कीजिए, y स्केयर और नीचे 2 टू द 4 और ये हो गया a का स्क्वेयर। सिंपल है ना? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब क्या करना है, सिंपल काम करना है। a स्केयर है नीचे और ऊपर a है, तो नीचे 2a में से ऊपर वाला एक a चला गया तो क्या बचा, या जो बचा भैया वही तो काम की चीज़ है। ऊपर बचा y स्केयर और नीचे आ गया 4a। यही कहा था ना उसने, एक स्टेप और। ओके, एक स्टेप और। अब हमने क्या करना है, 4a डिवाइड हो रहा है तो इधर आगे क्या हो गया, मल्टीप्लाई 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यही चीज़ उसने डिमांड की थी, वही चीज़ हमने बना ली। काफ़ी घूम फिर के बनाई नहीं, ईजी है। देखो क्या किया हमने, एक सिंपल सा काम किया कि हमने y इज इक्वल टू 280 को टेक किया, इसमें से t अलग कर लिया, t की जो वैल्यू आई उसको पकड़ के हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में वापस। जब इसमें पुट किया तो जो सिंप्लीफाई करके रिजल्ट बना वो हमें रिक्वायर्ड था। दैट्स इट, इट्स क्वाइट ईजी लिटरली। क्या पार्ट नंबर 2 और 3 काफ़ी मिलते जुलते हैं क्योंकि इसमें सिंपल से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ यूज़ होने हैं और हमारा काम हो जाना है। काम वही है,
हमें 2 इक्वेशंस टेक करनी है और ये चीज़ बना लेनी है। तो इसमें हमें दिख क्या रहा है कि हमें कोस थीटा और साइन थीटा को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, लेकिन इसमें हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। सब्स्टिट्यूशन मतलब टी बना के पुट कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा। तो फिर करेंगे क्या, एक खेल खेलते हैं इसके साथ, मज़ा आएगा। देखिएगा क्या, हमें x के नीचे a चाहिए और y के नीचे b चाहिए, x के नीचे a चाहिए और y के नीचे b चाहिए, ऐसे ही है ना। तो खेलते हैं ना, x इज इक्वल टू a कोस थीटा एंड उस तरफ इक्वेशन क्या मिली है, y इज इक्वल टू b साइन थीटा। ऑलराइट, अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन की बात करते हैं। a मल्टीप्लाई है तो इधर आगे हो गया डिवाइड, तो ये बन गया कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर ए। ओके, और ये चीज़ बन गई y ओवर b इज इक्वल टू साइन थीटा। आई होप आपको यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन या कोई एतराज़ नहीं। अब हमें चाहिए दोनों पे स्केयर, तो हम करते हैं ना, हम लिखते हैं एडिंग एंड स्केयरिंग, ये कर लेते हैं क्योंकि ऐड भी तो चाहिए, एडिंग एंड स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, या बी एस का मतलब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जब दोनों तरफ हम एडिंग और स्केयरिंग करेंगे तो इज इक्वल टू के इधर वाली वैल्यू इज इक्वल टू के इधर वाली वैल्यू, देखो ज़रा कैसे, एक्स ओवर ए का स्केयर प्लस वाई ओवर बी का स्केयर, ऐसे ही होगा ना। देखो, इज इक्वल टू के इधर वाली वैल्यू का स्केयर प्लस इज इक्वल टू के इधर वाली वैल्यू का स्केयर। सॉरी फॉर दिस, आई होप ये बात आपको समझ आ रही है, ठीक है। फिर इज इक्वल टू के उधर वाली वैल्यू का स्केयर प्लस इज इक्वल टू के उधर वाली वैल्यू का स्केयर। या काफ़ी लोगों को समझ आ गई होगी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, समझ आ रही है ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एडिंग एंड स्केयरिंग का मतलब ऐड कर दो इधर वाली वैल्यूज़ को और उधर वाली वैल्यूज़ को ऐड कर दिया, और स्केयर ले लो तो स्केयर ले लिए, सिंपल। अगर इधर का स्केयर ओपन किया जाए तो एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर, और अगर मैं एक स्टेप चले कर ही लेते हैं, कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर, आप समझ गए होगे। या अगर मैं इनका स्केयर ओपन करता हूँ तो ये बन गया कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, और ये चीज़ तो ऐसे ही रहेगी क्योंकि ये हमें बनानी है, एज यू नो इट, या ये बनानी है। ओके, सो साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा विच इज इक्वल टू 1, दैट्स इट। तो बन तो गई भैया। या अब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, अगर मैं रफली कुछ लिख दिया करूँ तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ, राइटिंग समटाइम टेढ़ी हो जाती है या जिग जैग करने लग जाती है, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आपकी प्रैक्टिस बहुत मैटर करेगी। एक काम करो, पार्ट नंबर 3 खुद करने की कोशिश करो, लिटरली सेम है बिल्कुल पार्ट नंबर 2 की तरह, सिर्फ एक चेंज आएगा छोटा सा, वो जब आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर कहीं से समझ ना आए तो मैं तो करवाने ही लगाऊँ, समझ लेना, लेकिन ट्राई एक दफ़ा ज़रूर करो। ऑलराइट गाइस, अब करते हैं पार्ट नंबर 3। आपने देखा होगा पहले उस साइड पर लिखा था, हुआ ये, लाइट चली गई और सारी की सारी रिकॉर्डिंग रुक गई, तो फिर मुझे डे चेंज करके नेक्स्ट डे, यानी कल वो रिकॉर्डिंग की थी, आज नेक्स्ट रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है पार्ट नंबर 3 की। आई होप सो कि आपने खुद करने की ट्राई ज़रूर की होगी, नहीं की तो वीडियो को यहीं पॉज करो और एक दफ़ा खुद करने की कोशिश करो, जहाँ समझ ना आए देख लेना, क्योंकि ये बिल्कुल इंटायरली सेकंड पार्ट की तरह है। तो शुरू करते हैं, टेक करते हैं x इज इक्वल टू ए सीकन थीटा और इस तरफ है y इज इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा। ओके, इसी कोमा बीच में लगाओ ना लगाओ, इट्स नॉट अ बिग डील। हम देख सकते हैं कि हमें x ओवर क्या चाहिए, यहाँ y स्क्वायर नहीं a स्क्वायर आएगा, सॉरी फॉर दिस, या समटाइम हो जाती है गलती, या यहाँ आएगा a स्क्वायर। देख लीजिएगा बुक से, बुक सामने रखा करो, दैट्स अ बेटर वे। ओके, तो हमें x के नीचे a चाहिए, y के नीचे b चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो a मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आगे डिवाइड हो गया, इधर आ गया सीकन थीटा। ओके, और इसी तरह b साहब जो है इधर आके डिवाइड हो गया और इधर आ गया टेंजेंट थीटा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हमने क्या देखा कि हमें, जैसे वहाँ पे हम क्या करते थे, स्केयरिंग करते थे और एडिंग करते थे, ऐसे था ना। या अब हम क्या देख रहे हैं कि बीच में क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन, तो सिंपल हो गया, या हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट, या सी है, समटाइम्स स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है, सब्ट्रैक्टिंग एंड स्क्वेयरिंग, आप चाहो तो स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लिख लो, नॉट अ बिग डील, ऑन बोथ साइड्स। आप देख रहे होगे समटाइम क्या होता है कि मैं एक ही स्टेप में दोनों काम इकट्ठे कर देता हूँ, उसकी रीज़न ये है कि इज इक्वल टू के इधर वाली चीज़ इज इक्वल टू के इधर वाली चीज़, इन दोनों का फंक्शन बनता है, यानी कि x ओवर a इस तरफ से इज इक्वल टू के इधर की वैल्यू और इज इक्वल टू के उधर की वैल्यू क्या है, y ओवर b। हमने क्या कहा, स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग, ओके, और क्या लिखा है, सब्ट्रैक्टिंग, यानी कि माइनस। आई होप सो यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब इज इक्वल टू के उधर वाली वैल्यू यानी कि सीकन थीटा और इज इक्वल टू के उधर वाली वैल्यू यानी कि टेंजेंट थीटा, और दोनों पे क्या आ गया, स्क्वायर, और बीच में क्या आ गया, माइनस। देखो ना, ये चीज़ आ गई स्क्वायर और बीच में क्या आ गया, माइनस। इसी तरह ये दोनों चीज़ें आ गई, स्क्वायर, बीच में क्या आ गया, माइनस। क्लियर है, आई होप सो क्लियर है। ओके, ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, इसकी स्क्वायर की ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, सीकन स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, अब हमें क्या चाहिए,
हाँ, अब हमें चाहिए इसको 1 बनाना है। तो आपको आई होप सो फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला याद होगा कि हम जानते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास सीकंट स्क्वायर थीटा है तो सही, तो बस हमारा काम हो गया। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एज इट इज माइनस बी स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर एज इट इज। सीकंट स्क्वायर थीटा की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा इस चीज़ को किससे, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा से। और ये जो माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये एज इट इज है। आई होप सो कि आपको 100% समझ आ रही है। आई होप सो। देखो ये चीज़ तो ऐसे ही रहेगी क्योंकि ये तो प्रूफ करनी है। या सीकंट स्क्वायर थीटा क्योंकि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है तो इसकी जगह पुट कर दिया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब क्या होगा, प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा से कट गए, तो जो बचा वो आंसर है। या फाइनली वी गेट इट। तो मैं सामने लिख देता हूँ। इससे अगला स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट्स इट, दैट इज अवर। इसके बाद ये वाला स्टेप, दैट इज अवर फाइनल आंसर। ये 1 बचा ना, बाकी सब तो गायब हो गया। आई होप सो आई हेल्प्ड यू वेल। प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चंस की, 2-3 दफ़ा करने की कोशिश करेंगे तो आपके के लिए बेटर रहेगा। या फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।